हित जो मरता है, औरों के हित जो जीता है। जीता है, उसका जी। हर आंसू रामायण। प्रत्येक कर्म ही गीता है। गीता है। बस बिल्कुल। ये सबसे अच्छा लगता है हमें। एक वो गीत अच्छा लगता है, मनुष्य देवता बने बने ये, धरती स्वर्ग समान, यही संकल्प हमारा। गुरु जी का संकल्प तो यही है ना, क्या है? बिल्कुल। हैं? मनुष्य देवता बने बने ये, धरती स्वर्ग समान, यही संकल्प हमारा। यही यही समर्पण। समर्पण का और नाम नहीं है। समर्पण का नाम एक ही है कि गुरु जी की इच्छा हमारी इच्छा हो जाए। और गुरु जी की इच्छा क्या है? उनका संकल्प। तो ये आप युवाओं को यही याद रखना चाहिए। एक निर्माण संकल्प, इसका रोज पाठ होना चाहिए, रोज होना चाहिए, और इसको समझना चाहिए। आप लोग करते होंगे सत्संकल्प का पाठ तो? जी बाबूजी, ऐसा तो हर सोमवार के दिन हमारा जो ये स्वाध्याय होता है ना, तो उसमें हम एक एक सत्संकल्प हर सोमवार को लेते हैं। बिल्कुल, उसको एक एक उसकी लाइन है, हम विश्व का शौर्य विनय के मान कर अपने जीवन में उतारेंगे। तो इसका ऊपर विवेचना की जाए। फिर दूसरी लाइन से इसको भगवान का मंदिर समझ आत्म स्वयं अग्नि में तत्व आरोग्य की रक्षा करेंगे, किया जाए। फिर आगे का एक एक लाइन ली जाए, एक एक चरण दिया जाए, और उसके ऊपर विवेचना की जाए। उस संकल्प को हम समझ में आ जाएगा, ये विचार क्रांति का संकल्प है। इसी से क्रांति होगी, इसी से युग परिवर्तन होगा। इसीलिए गुरुजी ने इसका नाम रखा युग निर्माण योजना सत्संकल्प। जी बाबूजी। तो जैसा कि बाबूजी ने हमें बहुत अच्छी बात बताई कि परम पूज्य गुरुदेव संत बनाना चाहते थे, सबको संत बनाना चाहते थे। अगर यूँ देखा जाए, अगर इस दृष्टि से, सांसारिक दृष्टि से, तो इतने संत आज भारत में कि लाखों पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि आज की तारीख में पे वो एक किताब में लिखते 40 लाख या 50 लाख से ज्यादा आंकड़ा बाबूजी बताते हो संतों का, कि अगर ये लोग अगर एक एक गांव भी पकड़ ले तो पूरे भारत की दिशा बदली जा सकती है। लेकिन केवल वो कपड़े से संत हैं, केवल कपड़े के अंदर उनके अंदर कोई दूसरा व्यक्ति है, केवल बाहर तक के संत है वो। बस तो ये बात। हमारे परम जी बाबूजी। गुरुजी ने ये कहा था पहले, कई बार लिखा 80 लाख संत है यहाँ पर, एक एक गांव को पकड़ लें तो 5-5 आते हैं। लेकिन वो संत नहीं, वास्तविक संत चाहिए, गुरु जी के संकल्प वाला संत चाहिए। विचार, आत्म के विचार कैसे हो गए? पहले विचार बदलेंगे ना। विचार बहुत बड़ी शक्ति है, गुरुजी ने लिखा है। विचार, कई लोग कई 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 वर्षों से, कई दशकों से, कई सदियों से विचार के ऊपर, विचार को समझना भूल गए। विचार की शक्ति को दूर कर दिया। विचार की शक्ति है सारी की सारी। गुरुजी ने लिखा है इसको, विचार के ऊपर बहुत कुछ लिखा है उन्होंने। वैज्ञानिक का उदाहरण है तो पूरी की पूरी विचार एक, इसके माध्यम से आज मनोविज्ञान भी तो ये कर रहा है ना, मस्तिष्क का ब्रेन वॉश करना क्या है। तो ये सब किया जा सकता है, लेकिन गायत्री मंत्र में अंदर वो शक्ति है। गायत्री मंत्र के अंदर, सविता के अंदर वो शक्ति है। सविता का ध्यान करते हुए गायत्री मंत्र का ध्यान करते हैं, जप करते हैं, तो आदमी के अंदर परिवर्तन आएगा। अगर परिवर्तन नहीं आ रहा तो इसका मतलब हम सही रूप से गायत्री मंत्र का नहीं कर सकते। आपने पढ़ा होगा, गुरुजी ने लिखा है कि अभी भी, जब वो 84-83 में लिखा था, बाद में लिखा था, उनके अनुष्ठान तो जो 24 लाख के उसके बाद बहुत बाद लिखा, बेटे अभी भी हम 6 घंटे गायत्री मंत्र का जप करते हैं। तो जीवन भर किया उन्होंने, ये महामंत्र है, और इसी की शक्ति से सारा काम हो रहा है। लेकिन इसकी विचार की शक्ति, इसकी संवेदना की शक्ति, इसके अंदर की जो शक्ति है ना, उसको समझ नहीं पा रहे। जब विश्व समझेगा, और आज विश्व समझ गया इस बात, इसको समझ कर, महर्षि अरविंद ने भी इसका प्रयोग किया, स्वतंत्रता आंदोलन में इसका प्रयोग किया गया। उस समय के 2 ऋषि थे, अरविंद और रमन। उनकी जीवनी देखिए आप, उनसे सबको शक्ति मिली है। जो आंदोलन था, गांधी जी का आंदोलन, उसको भी शक्ति अरविंद से मिली है।
रमन से मिली, एक गुरु जी ने लिखा है। आध्यात्मिक शक्ति थी इन दोनों संतों की। संत और भी हिमालय के बहुत बड़े बड़े संत हैं, लेकिन जो संत हैं वो छिपे हुए हैं। वो तो शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति ऐसे बांटते हैं। पात्र को मिलती है। महात्मा गांधी को मिली, महात्मा गांधी राष्ट्रपिता में। पात्रता विकसित अपन को करनी पड़ती। गुरु जी ने यही कहा है, बेटे पात्रता को ऐसे नहीं, भगवान के ऐसे थोड़े बढ़ जाता है, पात्रता के हिसाब से बांटा जाता है। और वो तो अपने अंदर ही है भगवान, बाहर थोड़ा ही है। अपने अंतर ऊर्जा को ही जागृत करना पड़ता है। कुंडलिनी जागरण में यही है, अंतर ऊर्जा का जागरण ही कुंडलिनी जागरण है। एक कुंडली ऐसे नहीं है संत जो बताते हैं उल्टे सुल्टे बातें, ये कोई ऐसे नहीं है। कुंडलिनी जागरण अपनी अंतर ऊर्जा का, जीवनी शक्ति का जागरण, ये कुंडलिनी जागरण है। अपने प्राण विद्युत का जागरण कुंडलिनी जागरण है। तो इन सबको क्या है कि ये वैचारिक स्तर पर आदमी को उत्कृष्टता धारण करने पड़ेगा, उससे जुड़ना पड़ेगा, उसमें जीना पड़ेगा। तो फिर वैसे हो जाएगा जैसे मैंने जुगनू का उसका उदाहरण दिया था, है ना? वैसे होता है। वातावरण बहुत प्रभावित करता है व्यक्ति को, लेकिन दो तरह के व्यक्ति हैं, एक वातावरण से प्रभावित होने वाले और एक वातावरण को प्रभावित करने वाले। तो गायत्री परिवार के जो रणबांकुरे हैं, आप जैसे लोग, युवा, उनको वातावरण को बदलने के लिए, वातावरण को हम बदलें। हम बीच में हम जाते हैं ना, शराबियों के बीच जाते हैं, हम शराबी थोड़े बनते हैं, हम शराबियों को बदलते हैं। तो ये चीज, ये प्रतिभा हमें विकसित करनी पड़ेगी। प्रतिभाओं का आमंत्रण भी क्या है, गुरु जी ने लिखे ना, पुस्तक है ना, प्रतिभाओं आमंत्रण। तो प्रतिभा वही होती है जो बदल देती है, वातावरण को बदलना, और एक वातावरण हमारे को बदल दे। युग निर्माण के सेनानियों पे ऐसा ही बनना पड़ेगा, वातावरण को बदलने वाला। दूसरे से प्रभावित नहीं होना है, हमें दूसरे की बात को प्रभावित करना। जी बाबू, साधनात्मक आंदोलन है आपके। प्रश्न पंच 12 जो वो है वांग में, उसको पढ़िए आप। क्या शरीर अपना, कितनी सामर्थ्य है व्यक्ति में, शरीर में बहुत सामर्थ्य, जितने वैज्ञानिक ये हुए, इन्वेंशन हुए हैं, अन्वेषण हुए हैं, वो सब शरीर के अंदर है। ब्रह्मांड में, वो पिंड में। गुरु जी का पढ़ो आप, पंचकोशी साधना के पढ़ना कभी, बहुत मजा आ जाएगा, आनंद आ जाएगा, समझ में भी आएगा। साधना का मतलब ये नहीं कि तुम ऐसे, ये तो वैचारिक परिवर्तन आएगा तो सब कुछ ठीक हो जाता है। जी बाबूजी, शानदार। एक और बाबूजी ने हमें याद रखने वाली बात बोली है जो हम युवाओं के लिए विशेष है, मैं उस बात बोलूंगा। लेकिन उससे पहले बाबूजी से एक निवेदन और करूंगा कि आज की जो युवा पीढ़ी है, विशेषकर युवा पीढ़ी भटकी हुई है, और वैज्ञानिक पीढ़ी भी है, तो कहीं ना कहीं विश्वास भी इतना आसानी से नहीं कर पाती है। तो मैं बस बाबूजी से ये निवेदन करूंगा कि उस युवा पीढ़ी के लिए बाबूजी का क्या संदेश है कि आज के इस वातावरण में क्या गायत्री परिवार जैसी संस्था से या ऐसे व्यक्तियों से उनको जुड़ना चाहिए। आपके बाबूजी इसके बताया ना आपको, युवाओं को गायत्री परिवार से जुड़ने में कोई घाटा नहीं है। आज सब भ्रमित हैं। संशय दूर करने का एकमात्र माध्यम है गुरु जी के विचार। और आदमी के अंदर जब संशय होता है ना, कभी इधर लुढ़कना, कभी उधर लुढ़कना, उसके बाद वैचारिक स्थिरता नहीं आती। वैचारिक स्थिरता गुरु जी
के जो साहित्य है उसमें उसमें सब कुछ प्रज्ञा, कहते हैं ना प्रज्ञा जागृत होनी चाहिए व्यक्ति की। तो प्रज्ञा कहाँ है? गुरु जी का साहित्य वो प्रज्ञा है। अगर उसको हम समझ सके तो समझ में आ जाएगा कि प्रज्ञा क्या है। हर समस्या का समाधान, हर समस्या का समाधान गुरु जी ने दे रखा है अपने साहित्य में, और साहित्य ही सबसे बड़ी बात। और मैं, जो युवा हैं आप लोग, वो तो विशेष रूप से प्रशंसा के पात्र, क्योंकि आपने प्रत्यक्ष रूप से गुरु जी के आभा को धारण तो नहीं किया, उनके आभा के पास नहीं बैठ सके आप, लेकिन उनके विचारों के जो है ना, विचारों से तो आप लोगों का परिवर्तन हुआ है। गायत्री परिवार से कैसे जुड़े आप? गुरु जी के साहित्य से जुड़े, विचारों से जुड़े। और कई युवा मिलते हैं हमें, वो ये बताते हैं हमने वो साहित्य पढ़ा, बड़ा अच्छा लगा, उसमें बड़ा शानदार मार्गदर्शन, हर समस्या का समाधान। तो ये साहित्य ही युवाओं के लिए सबसे बड़ी औषधि यही है आज के युग को बदलने की, आदमी के विचारों को बदलने की, अपने युवा अपने कार्यशैली साहित्य के माध्यम से उनको मार्गदर्शन मिलेगा, उनको सही रास्ता मिलेगा। और सही रास्ता मिलना ध्येयो न प्रचोदयात्, यही तो है ना। और हम तो सबकी कल्पना करते हैं, सबके लिए अच्छा ही कल्पना करते हैं, इससे बड़ा और क्या हो सकता है? कितनी बड़ी साधना है, अपने आप में बहुत बड़ी ये वैचारिक साधना है। जब हम करते हैं औरों के हित, हम जो जीता है औरों के जो मरता है उसके हर आंसू रामा है। आंसू या संवेदना, उसकी संवेदना जागते है ना व्यक्ति के, वही रामा है। प्रत्येक कर्म ही गीता है। तो ये समझ में आएगा गुरु जी के साहित्य के जो संवेदना है उसमें भरी हुई है। गुरु जी कहते थे बेटे हमारे प्राणों की स्याही से लिखा है हमने साहित्य, ये प्राणों की स्याही से लिखा है, इसको पढ़े तो सी आदमी पढ़ेगा वो लाभ उठाएगा। साहित्य में सब कुछ मिल जाएगा, मांग में सब कुछ मिल जाएगा। जो गुरु जी चाहते हैं, जो गुरु जी करना चाहते हैं उसके तरीके में मिलेंगे, उसको कैसे करना चाहिए। विचार और भावनाएं, ये दोनों अपने आप को हम स्वयं तो चेतन होता है, ऑटो सजेशन जिसे कहते हैं ना, ऑटो सजेशन, वो बहुत जरूरी है। ऑटो सजेशन के माध्यम से हम सब कुछ अपने आप को बदल सकते हैं। अर्जुन जी, हेलो अर्जुन जी, सुन रहे हो क्या? हेलो जी, शायद अर्जुन भैया नेटवर्क का दिक्कत हो सकती है, तो उसी के कारण वो शायद लेफ्ट हो चुके हैं। तो आप वे सुन रहे हो? जुड़ेंगे। आप मेरी हाँ बात जी, मैं सुन रहे हो? हाँ जी मैं सुन रहा हूँ। हाँ जी मैं सुन रहा हूँ। मैंने वो दिया था ना जुगनू का उदाहरण। हाँ जी, उसमें वो दूसरा जो उसका नाम याद आ गया, मैं झिंगर बोलते, वो झिंगर, झिंगर की आवाज सुनी है ना आपने? जंगल में कहीं कभी गए हो तो वो आवाज आती है, वो झिंगर बोलता है रात में, है ना? उसका नाम झिंगर है। और झिंगर जुगनू को पकड़ के लाता है और रात भर अपना संगीत सुनाता है झिंगर, क्या? और वो जुगनू झिंगर बन जाता है रात काल आते आते। कितनी बड़ी बात है ये। गुरुजी ने स्वयं बताया, गायत्री मंत्र ऐसे ही काम करता है, ध्यान ऐसे ही काम करता है। इस बात को समझाना चाहता था मैं आप लोगों को। सुना आपने? हेलो जी बिल्कुल। आपने जो उदाहरण दिए बहुत ही सही दिए।
और जैसा मतलब ये बात तो बिल्कुल ये सही है कि जो भी यंग जनरेशन है, जो भी युवा पीढ़ी है, वो उन्होंने गुरुदेव को देखा तो नहीं है, और लेकिन किंतु एक है कि जुड़ने के लिए जो एक है, या तो ये जो साहित्य है गुरुजी का, वो तो ये सभी के भाषाओं में उपलब्ध है, हिंदी, गुजराती, मराठी, कोई भी भाषा में। और उसी के साथ साथ जो एक बात है कि व्यक्ति से, जैसा मेरा गुरुजी से जुड़ने का जो अनुभव था, वो हमारे स्वयं अर्जुन भैया ही थे, जिनके द्वारा मुझे इस गुरुजी और गायत्री परिवार के बारे में मुझे ये जानकारी मिली थी। और अर्जुन भैया के माध्यम से ही मैं जो था कि मैं शक्तिपीठ ये गुरुजी के साहित्य को मैंने ये पढ़ा था। तो वही है कि ये विचार ही है गुरुजी के, जो सामने वाले को ये खींचते हैं अपनी ओर। तो बिल्कुल ये सही बात है। तो बहुत ही मतलब हर युवा को जो है कि जो कम से कम है कि हमारे वे हमारे ये रोज के स्वाध्याय में तो ना जुड़ सके, किंतु ये हमारी जो लिंक है, ये जिन जिन लोगों के पास जा रही है, वो कम से कम जो हमारा जो गुरुवार का जो सेशन है, ये जो अनुभव सेशन, ये जो एक्सपीरियंस, ये जो सेशन है, उसमें वो जुड़ने का प्रयास कीजिए। हर युवा जो है वो और उनके जो माता पिता है वो उन्हें ये लिंक दे, और कम से कम ये जो 40 मिनट है उसमें खाली हर गुरुवार के दिन ही तो जुड़ने का ये प्रयास हो, ताकि आप जैसे सभी अनुभवी के द्वारा हमें जो है ये मार्गदर्शन मिले, और आपकी सभी जो है वे चलते फिरते शक्तिपीठ ही है, जिनके द्वारा जो हमें ये जो मार्गदर्शन भी मिलता है और हम इस पे आगे बढ़ सकते हैं। तो आज जी एक बात समझिए, जब किसी साहित्य को, किसी विचार को आप पढ़ते हैं, स्वयं पढ़ते हैं, तो आप उसको ज्यादा अच्छी तरह ओरिजिनल विचार जो गुरुजी क्या कहना चाहते हैं उसको आप अनुभव करते हैं। अगर दूसरा कहता है तो वो अपनी बात भी जोड़ देता है उसमें, समझे ना बात? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल, उनका भी तो अनुभव हो जाता है। जिसको आपको समझना चाहिए गुरुजी क्या कहना चाहते हैं, उसके लिए आपको स्वयं को पढ़ना चाहिए। दूसरा व्यक्ति बताएगा तो वो अपनी, जिसे कहते हैं, नमक मिला देगा, उसमें मिर्च मिला देगा, है ना? तो उसमें हम कई बार उसका इंटरप्रिटेशन गलत कर लेते हैं, उसका अर्थ गलत निकाल लेते हैं। गलत निकाल सकता है ना व्यक्ति, इसलिए स्वयं को ही पढ़ना चाहिए। तो साहित्य का स्वाध्याय करना सबसे बड़ी बात। जी बिल्कुल सही बताया। इस स्वाध्याय के माध्यम से ही जो है कि हमें काफी ये जो परिवर्तन ये जो देखने को भी मिला है एक व्यक्तिगत रूप में। और वही हमारा जो माध्यम है कि ठीक है, आज ये सभी जो है कि ये समय नहीं मिलता है, किंतु जितना भी हो सके तो कम से कम हमारा हफ्ते में एक दिन जो है वो जुड़ने के लिए जो प्रयास हो जाए। और ये जो खास तौर पे जो हमारे ये जो गुरुवार का जो सेशन है, उसमें अगर जुड़े तो काफी अनुभवी लोगों से, जैसा कि आपसे भी हमने जो था कि आपका ये जो क्षण था गुरुजी से जुड़ने का, तो हम वो सब जान सके, तो ये इतनी जो पुरानी जो बातें हैं वो भी हम जान सके। तो वही बात है। तो हमें ये काफी अच्छा लगता है कि अनुभव के द्वारा ही हमें ये असली मार्गदर्शन मिलता है। एक बात और बताता हूँ आपको। हाँ जी बिल्कुल। जब मैं टोले में भेजा गया शुरू में, तो गुरुजी ने कहा, बेटे तुम क्या बताओगे वहां पर, तुम तो जाने क्या बकवास करोगे, तो क्या तरीका क्या है, वहां से लिख दिया गुरुजी ने और कहा कि बेटे ये चिट्ठी ये पढ़ के सुनाना और कहना कि ये गुरुजी की चिट्ठी है। समझे बात? हाँ जी। गुरुजी जो कहना चाहते हैं उन्हीं के शब्दों में वही बात पढ़ के अपन सुनाते हैं तो वो सही बात है, लेकिन दूसरा व्यक्ति उसको याद करके कैसे सुनाएगा तो वो गलत कर सकता है। ठीक है ना? हाँ जी बिल्कुल सही बताया आपने। बेटे हम हमारी चिट्ठी पढ़ाना लोगों को, अपनी तरफ से मत बताओ कुछ भी। बराबर। बिल्कुल सही बात है। गुरुजी जो कहना चाहते हैं तो वही कहेंगे ना। हाँ जी। और गुरुजी के बारे में बताऊंगा तो उसमें थोड़ा डिफरेंस हो सकता है,
ये उसके ऊपर है मेरी परिपक्वता कितनी है, मेरा अनुभव कितना है ना। इसलिए साहित्य सबसे बड़ी, साहित्य का इसका स्वाध्याय करना ये बड़ी बात है, ये समझना चाहिए हमें। जी बिल्कुल हमारा ये जो स्वाध्याय है, जो गुरु जी की जो पुस्तक है संविधान ही युग धर्म, तो उसी में से जो है रोज हमारे अलग अलग विषय है, उसी के द्वारा हमारा ये स्वाध्याय जो है अभी कम से कम 270 दिन के ऊपर भी हो चुका है, और वो अखंड स्वाध्याय है। तो हम इसी और आगे बढ़ रहे हैं, तो बस वही अभी इसी तरह और आगे हम और भी बढ़ने वाले हैं। ऐसा है, उसके ऊपर चिंतन किया जाए, उसके ऊपर चिंतन किया जाए कि इसको इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं अपने जीवन में। जी बिल्कुल। और घूम फिर के तो बात एक ही विचार के ऊपर आती है कि अपना सुधार ही संसार की सबसे बड़ी सेवा है। घूम फिर के बात वही आती है, ये बात हमने इसमें जानी है कि अपना सुधार ही संसार की सबसे बड़ी सेवा है, यही बात ही आती है घूम फिर के। तो अपना वो ध्येय वाक्य मान लीजिए, हमें बताया गया जो पर्सनल गुरुदेव ने जो खुद बताया, और चीज नहीं बताई। सेवा के मामले में यही है, सेवा सबसे बड़ी सेवा है। जी धन्यवाद आपका। तो आपने बहुत अच्छा जो था कि आपका अनुभव सुन के हमें काफी ये शांति मिली, हमें काफी जानने के लिए भी ये मिला है। और आज का जो हमारा जो गुरुवार का जो सेशन है वो भी अच्छा रहा। ये सभी सदस्य, सभी जो मेंबर्स आज जुड़े हैं, उन सभी को एक नई जानकारी फिर इस गुरुवार के द्वारा मिली है। तो अभी जैसा तो मैं अभी आपका धन्यवाद ज्ञापन करने के लिए हमारे वरिष्ठ श्री ज्वाला प्रसाद शर्मा जी दादाजी, उनका मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ, और उनसे मेरा निवेदन है कि वे धन्यवाद ज्ञापन करें आपका। जी ज्वाला प्रसाद जी जुड़े हुए हैं क्या? जी बाबूजी जुड़े हुए हैं। ज्वाला प्रसाद जी है क्या नेट पे? आदरणीय नाथुलाल जी नागर साहब, आपको प्रणाम स्वीकार करें। प्रणाम आपको, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हमारे राजस्थान के गायत्री परिवार के अग्रणी लोगों में भाई नाथुलाल जी है। एक उच्च तकनीकी शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी, एक इंजीनियर की शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी आपने परम पूज्य गुरुदेव के विचारों से प्रभावित होकर अपना जीवन जिस ढांचे में डाला है, वो हम सबके लिए एक प्रेरणा का विषय है। अपने परिवार में भी आपने और गायत्री शक्तिपीठ शीशवाली पर 12 जिले में और राजस्थान के विभिन्न कार्यक्रमों में आपकी सक्रिय भागीदारी रही है। शांति कुंज के लिए आप समर्पित कार्य करता रहे हैं, और आपके बारे में जो मैं जान पाया हूँ, ये जो कहते हैं वैसा ही करने वाले व्यक्ति हैं। इनकी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं है, और वैसा ही सादा जीवन जीने वाले स्वयं गौशाला चलाते हैं, अपने परिवार को भी उसी ढांचे में डाल रखा है, और गुरुदेव के विचारों के प्रति पूरी श्रद्धा और आस्था भाई नाथुलाल जी में है। इनके साथ रहने का, कार्यक्रम करने का मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है, और इनके जीवन के बारे में जो कुछ कहा जाए वो बहुत कम है। शीशवाली में जो कन्या महाविद्यालय है, रामेश्वर जी नेनीवाल के साथ आपने उस विद्यालय के लिए पुण्य पुरुषार्थ किया है,
और अपनी सेवाएं सतत रूप से आप वहाँ देते रहते हैं। आपका ऊर्ध जीवन के लिए, स्वस्थ जीवन के लिए, मंगलमय जीवन के लिए हम सभी शुभकामनाएं अर्पित करते हैं और आपका आशीर्वाद, आपका अनुग्रह गायत्री परिवार पर इसी प्रकार बना रहे। गुरुदेव जी के विचारों को आप जन जन तक पहुंचा सके और आपके जीवन से लोग बाग प्रेरणा ले सके, यही हमारी आशा और अपेक्षा है। बहुत बहुत धन्यवाद। मंगल कामनाएं। गुरु सत्ता का आशीर्वाद आपको सदैव प्राप्त होता रहे, यही प्रार्थना। ओम शांति शांति शांति। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं पुनः आदरणीय नाथूलाल जी बाबू जी का यह राजस्थान गायत्री प्रज्ञापीठ पचपा शक्ति भवानी और शक्ति के माध्यम से बाबू जी का अधिक स्वागत, अधिक अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने अपना अमूल्य समय हमें दिया। अब सब इस कार्यक्रम को बाबू जी में हमारे इच्छा है कि आप एक बार आदरणीय निवाल जी बाबू जी और आप कभी ऐसा प्रोग्राम तो यहाँ जरूर पधारे, हमें बहुत खुशी होगी। हाँ, पचपहाड़ तो मैं आ चुका हूँ, कई बार आ गए, 2-3 बार आ गए, है ना। पचपहाड़ से आया हुआ हूँ मैं जी। अब बाबू जी तो नहीं आ सकते, नेवाल बाबू आएंगे। आप जब भी समय मतलब ऐसा कुछ योग बनेगा तो आप आएंगे, हमें बहुत अच्छा लगेगा। धन्यवाद धन्यवाद। ओके, थैंक यू। इस कार्यक्रम को जब शांति पाठ करेंगे, शांति पाठ के लिए सभी कमर गर्दन सीधी कर ले। शांति पाठ। ओम देव शांति अंतरिक्षम शांति पृथ्वी शांति रात शांति रोषधय शांति वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्ति सर्वं शान्ति शान्ति सभी को जय गुरुदेव। प्रणाम भाई साहब, ज्वाला प्रसाद जी को विशेष प्रणाम। बहुत दिनों में आपके दर्शन हुए। दर्शन नहीं हुए यार, 2 साल तो कोरोना में निकल गए। हाँ, ये कोरोना काल ने आदमियों को अलग थलग कर दिया। और कल जयपुर मीटिंग है। हाँ, स्वस्थ हैं आप? परिवार में सब मजे में? हाँ, परिवार में सब ठीक है ना? बिल्कुल, सब एक घर और चलो ठीक, थैंक यू। ये सब गर्म हो गया हमारा, ये गर्म हो गया। देवता ये होना बंजना कहीं चिल्लाई दो।
में तालाब में का पटके तो आगे हो गए, वो वापस आ गयो कि निकल गए? हाँ बाहर आए जब देखते हो गंदारी के दो के लिए तो फिर अब तो बंद कर देते जाने जाओ तो नहीं है कहीं केरी की बात ही नहीं गंदारी के दो दे दिए तो आके गांधारी सही की जगह मेरे भाई भ्राता श्री बीमारी की दिलाई आती होने के मेरा भाई मेरे यहाँ बीमारी है। क्या वे पट्टी और बांध रखी बेचारी उनके तरफ तो मारना दिखता नहीं उनके तरफ तो म्यूट तम थतो नहीं कैंसल तम थतो हाँ काढणे आपण